हमें प्रतिफल के रूप में सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है कि मैं समझता हूं कि ये जो राम दीपावली है, महादीपावली है, ऐसा पर्व है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, तब भारत के प्रत्येक नागरिक ने उसको खुशी के रूप में दीपावली मनाई थी। और आज मैं समझता हूं कि भगवान अपने उसी घर में प्रतिष्ठापित हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये केवल राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक और जितने सांस्कृतिक उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल केवल भारत ही नहीं, अखंड विश्व में जिस प्रकार से राम का जयकारा गूंज रहा है, वह हमारे लिए बड़ा सुखद है, बड़ा। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं। और बहुत जो इस समय सारे जो वर्तमान में है लोग, वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि उनको प्रभु राम के उस मंदिर के पुनर्निर्माण, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें देखने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये इससे हर्ष का विषय, इससे सौभाग्यशाली विषय कोई हो ही नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि आज ऐसा नेतृत्व राष्ट्र को और प्रदेश को हमें मिला हुआ है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ योगी जी हैं। लोग कहें कि भाई, मैं समझता हूं कि राम के काम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। चाहे हमारा जन्म हो, चाहे हमारा मरण हो, जिसका कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन राम का नाम हर जगह काम आता है। इसलिए राम के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। राम तो अपने आप में एक मुहूर्त है। अगर राम का नाम लेकर के कोई कार्य आप प्रारंभ कर देंगे तो समझिए उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। उसमें ना कोई काल देखने की आवश्यकता है, ना कोई घड़ी देखने की आवश्यकता है। और इसलिए यदि कुछ लोगों को किसी वजह से कुछ अंदर से कुछ कुंठा है, तो वो कुंठा को दूर नहीं किया जा सकता, उस कुंठा को वो दूर करें। और ये ऐसा हर्षोल्लास का पर्व है, इसे खुशी से बनाए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, चाहे वो भारत भूमि के रहने वाले ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, उन सब के लिए ये खुशी का विषय है कि उनके पूर्वज का आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनके घर का निर्माण हो रहा है। हम जितने भी मुस्लिम यहां भारत के अंदर रहने वाले हैं, चाहे वो ईसाई रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, सबके बाप दादा राम हैं और हम उनकी संतान हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बाप दादा को हम सम्मान दें। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, वो भी इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाए। और अगर आप मुस्लिम हैं तो जाइए, फजर की नमाज अदा कीजिए और अपने परदादाओं के लिए, उनके लिए दुआएं करिए। ये आप समय है। और ईसाई जो है बंधु, वो भी जाए चर्च में और जाकर के अपने परदादाओं के लिए, उनके लिए गॉड ब्लेस मांगे ईश्वर से। यही है आवश्यकता। और हमारे जो हिंदू का मतलब मैं बता देना चाहता हूं, सिख, बौद्ध, जैन और जो भारत से उत्पन्न धर्म है, वो सब हिंदू हैं। और इसलिए उन्हें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके लिए तो यह महापर्व है। और इस महापर्व को जितने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ हम मना सकते हैं, मनाने का प्रयास करना चाहिए, जन जन को जोड़ने का कार्य करना चाहिए। प्रभु राम समर्थशाली थे, यदि वो चाहते तो अकेले ही माता सीता को ला सकते थे, लेकिन नहीं, सारे समाज को एक सूत्र में पिरोना था। और एक सूत्र में पिरो करके ये जो आतताई है, आतंकवादी है, इनके विरुद्ध हमें एक शक्ति के रूप में खड़ा होना है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा हो जो आत्मविश्वास से बिल्कुल हीन हो चुका था। आज भी वही परिस्थिति है। योगी और मोदी ने प्रत्येक हिंदू जनमानस के मन में वही आत्मविश्वास पैदा किया है जो प्रभु राम ने उस वक्त किया था। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्राणों की प्रतिष्ठा है। और आज हर हिंदू उसी शक्ति के साथ, उसी भावना के साथ आज अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा है और अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है। ये ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा ना भूतो ना भविष्यति, लेकिन हां, भूतो नहीं था, लेकिन भविष्य में आगे और बहुत कुछ होने वाला है। और भारत इन राम जी से प्रेरणा लेकर के फिर पुनः विश्व गुरु होने के लिए, स्थापित होने के लिए तैयार बैठा है। तो इसीलिए राम ने जिस प्रकार से सारे लोगों को जोड़ा और सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोया था, चाहे वो हमारे वनवासी थे, चाहे हमारे गिरिवासी थे, चाहे हमारे वो जो भाई जो हमसे बिछड़ गए थे किसी काम से, उन सबको लेकर के, जिन्हें हम अछूत माना करते थे, उन सबको ले जा करके एक मंच पर बैठाया और कहा कि अछूत कोई नहीं है, जो राम का नाम ले रहा है वो राम का है और इसीलिए वही काम का है। ये ध्येय को लेकर के राम ने जाकर के उस आतताई शक्ति को चुनौती देने का कार्य किया। और जब राम इस कार्य को कर रहे थे तभी वो भगवान बन पाए। जब जाते हैं, राम का भगवान बनने का प्रयास वहीं से प्रारंभ होता है जब राम वनगमन को निकलते हैं। और सबसे पहले जाकर के सरयू के तट पर
अपने हृदय से लगाकर वह जो अपने केवट हैं और कहते हैं कि तुम मेरे भाई से भी बड़े हो और उसे अपने हृदय से लगाते हैं, वहीं जैसे ही वो राम हृदय से लगाते हैं केवट को, वहीं वो प्रभु राम बन जाते हैं। आगे चलते हैं तो भिलनी मिलती है उन्हें, वही जिनको एक अछूत मान करके जंगल जीवन रहने पर विवश कर दिया गया है, उनके यहां जाते हैं और कहते हैं मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। और वो देखिए, भारत की मां के अंदर ही ऐसा वात्सल्य हो सकता है। मैं कहता हूं विश्व की किसी मां में इतना वात्सल्य नहीं हो सकता जो भारत की मां के अंदर वात्सल्य होता है। और जैसे ही मां शब्द जो है वो राम के मुख से सुनती है तो उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता है, जाती है मेरा बच्चा आया है, इसे भूखा है, मुझे कुछ ना कुछ इसको खिलाना चाहिए। अंदर जाती हैं, देखती हैं, कहीं कुटिया में कुछ नजर नहीं आता, एक टोकरी में बेर नजर आते हैं, उन्हें लेकर के आती हैं। मेरा प्रभु, मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो है मेरे सामने है, इसको कोई खट्टा बेर ना चला जाए, इसको कोई खराब बेर ना चला जाए, इसलिए स्वयं चखती है। और इतनी भाव विहल है, उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि वो उन्हें झूठे बेर खिला रही हैं। इसे कहते हैं राम भी बड़े प्रेम से उस बेर का रसा स्वादन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग, आत्मिक स्वर्ग को प्राप्त कर रहे हो। और वहां जैसे ही वो झूठे बेर भिलनी के खाते हैं तो वही राजा राम, प्रभु राम बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो वह देखिए आप कि उन गिरिवासी लोगों को, उन वनवासी लोगों को जिन्हें हम कहते थे ये अक्षम है, ऐसे चाहे वो हमारे गरुड़ राज हो, चाहे वो हमारे पक्षी राज हो, या फिर अन्य भील वनवासी वन क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी छोटी छोटी जातियां, उन सबको एकत्रित करके उस महाशक्ति को, जैसे आज अमेरिका है, ऐसी महाशक्ति, उस महाशक्ति को केवल चुनौती देने का ही कार्य नहीं करते, उसको पूर्णतः उनके सबके सहयोग से विध्वंस कर डालते हैं। और उस राज्य को स्वयं नहीं अपनाते, उस राज्य को उन्हीं के भाई विभीषण को, क्योंकि उन्हें मालूम है जननी जन्मभूमि से स्वर्ग गई सी। और इसीलिए जब वो वापस लौटते हैं भारत में तो सबसे पहले भारत की भूमि को नमन करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी मां है और इससे बड़ा मेरी जननी और मेरी मातृभूमि, इससे बड़ा मेरे लिए कोई स्वर्ग नहीं है। ये भावना वो पैदा करते हैं। और इसी कारण से आज वही भावना, वही संदेश अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो मोदी जी ने और योगी जी ने देने का काम किया है। मुझे एक घटना याद आती है, महंत अवैधनाथ जी, जब बहुत बड़ा विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम चल रहा था, राम मुक्ति आंदोलन चल रहा था, सभा बुलाई गई थी, बड़े बड़े संत, महंत संत और बड़े बड़े शंकराचार्य उसमें उपस्थित थे। तो वहां पर बुलवाया गया था आज के जो डोम राजा है, जो आज के वो भी है, क्या कहना चाहिए, उसके मुख्य क्या बोलते हैं उनको, काशी हरिचंद्र। लेकिन आज उनको जो है एक उसके रूप में रखा है, यजमान के रूप में रखा गया है। आज वो यजमान है और वही व्यक्ति थे जिन्होंने राम का पहली बार जो है नींव रखी, वही उनके साथ। ऐसे डोम राजा, जो है डोम राजा, ये कौन है, इनके बारे में हमें समझना चाहिए। महाराजा हरिश्चंद्र जब राज्य त्याग करके गए और उनको जाकर के उस डोम, जो कि मुर्दों को जलाने का काम करते हैं, मृत शरीरों को जलाने का काम करते हैं, उनके यहां जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने नौकरी की। लेकिन वो तो राजा हो गए, डोम राजा कहलाने लगे, क्योंकि उनके यहां राजा जो है वो स्वयं उनका चाकर बन गया, नौकर बन गया, सेवक बन गया, और तब से वो डोम राजा कहलाते हैं। सारे जितने भी डोम हैं उन सबके वो राजा है, बहुत बड़ा उनके पास धनाढ्य है। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप भी इसमें योगदान कीजिए, तब उन्होंने एक बात कही थी महंत अवैधनाथ जी से कि देखिए, जब भी धर्म का काम आता है, कोई संघर्ष की बात आती है तो हमें हिंदू मान लिया जाता है, लेकिन जब यह संघर्ष टल जाता है तो हमें लोग जो है हमारे हाथ का कोई छुआ हुआ सामान भी लेना पसंद नहीं करते हैं। तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा था, आप चिंता न कीजिए, हम सारे साधु संत आपके यहां आएंगे और आपके यहां भोजन करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त का नाम सुनकर के वो डोम राजा चौंक गए थे और उन्होंने कहा था कि पता नहीं ऐसी कौन सी शर्त रखने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे बताइए शर्त क्या है। उन्होंने कहा शर्त केवल यही है कि आपके घर की महिलाएं ही उस भोजन को तैयार करेंगी और वो ही उस भोजन को परोसेंगी, तभी हम आपके यहां भोजन करने आएंगे। आप ताज्जुब करेंगे, बड़े बड़े मठाधीश जो आज नाक बहुत सुकोड़ रहे हैं, जैसे फूफा नाराज हो जाता है, शादी होती है, विवाह होता है, इस प्रकार के बहुत से लोग हैं वो छोड़ के भाग गए थे। लेकिन ये जो आपकी पीठ है, जो आपकी, जिसने संघर्ष किया है मुगलों से और यवनों से और अनेक लोगों से, ये पीठ जो है जिसे हम गोरक्षनाथ पीठ कहते हैं, इसके महंत अपने साधु संतों को लेकर वहां पहुंचते हैं और वो ऐसे लोग भाग जाते हैं तो वो उनके साथ भोजन कर रहे होते हैं। जब वो उनकी महिलाएं भोजन परोस रही थी
तो महंत वैद्यनाथ जी बताते हैं कि जब वो भोजन परोस रही थी तो उनकी आंखों से धारा बह रही थी। तब महंत जी ने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? हम तो आपके यहां भोजन कर रहे हैं, आप रो किस लिए रही हैं? तब उन्होंने कहा था कि महाराज, हमने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई साधु संत हमारे यहां आएंगे और हमारे हाथ से भोजन करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है और ये हमारे आंसू जो है ये खुशी के आंसू है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये काम करने का प्रयास इस पीठ ने किया और आज वही हमारे जो महंत जी हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश आज देख रहे हैं कि राम राज नहीं काहू है पार। वो जो बताते हैं ना कि कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आज उन्होंने दुष्टों की जिस प्रकार से कमर तोड़ दी है वह केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। और हमारे मोदी जी महाराज, जिन्होंने आज देखिए किस तरीके से 16 दिन अपने किस तरीके से व्यतीत किए हैं, पूरे एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने आप को तैयार किया है। और वो व्यक्ति वही कर सकता है जो संयमी हो, जो तपस्वी हो, वही कर सकता है। तो आज वो सब देख रहे हैं हम किस तरीके से, और ये जो आ रहा है वातावरण बन रहा है, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और प्रत्येक हिंदू के लिए इससे बड़ा कोई विषय हो नहीं सकता। और आप वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भारत पुनः विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन होने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।